Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का केमिस्ट्री और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, और मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। आज है लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एंथैल्पी, जिसे कैपिटल H से डिनोट किया जाता है, एंड न्यूमेरिकल्स। तो एक बड़ा लेक्चर बनेगा आज का, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंथैल्पी एंड न्यूमेरिकल विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो एंथैल्पी, जिसे कैपिटल H से डिनोट करती क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम भी कहा जाता है इसे। हाँ, तो एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं किससे? U से, ऑफ सिस्टम, एंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क, PV वर्क। इन दोनों की जो एडिशन होगी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क और इंटरनल एनर्जी, इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाएगा? एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल H। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, सो U प्लस PV। तो ये फॉर्मूला है किसका? एंथैल्पी का। ओके, नेक्स्ट हमें देखो, अभी छोटे छोटे हमें क्या देखने हैं? एक्सप्रेशंस देखने हैं, डिराइव करना है। तो सबसे पहले हमें करना है एट कांस्टेंट प्रेशर, हमें शो करना है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ओके, तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? डेल्टा H, H2 माइनस H1 होगा। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं H2 माइनस H1, चेंज इन एंथैल्पी। एक फेज से दूसरे फेज में जब चीज़ जाएगी तो उसके जो एंथैल्पी में चेंज होगा वो ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पे H1 हो क्या हो जाएगा? एंथैल्पी एट इनिशियल, ये इनिशियल स्टेट का एंथैल्पी होगा, और ये फाइनल स्टेट का एंथैल्पी होगा। ओके, तो ऐसे आ जाएगा। तो चलो, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था? हमारे पास फॉर्मूला था, इस साइड में डिराइव करते हम। हमारे पास फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी क्या था? द H इज इक्वल टू U प्लस PV। ओके, तो इसे हम क्या लिख देंगे? अभी हम लिखेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू U प्लस PV। ओके, बट क्या होता है थेरोटिकली, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U प्लस PV, ऐसे लिखा जाएगा। ओके, तो देखो अभी क्या होगा, ऐसे हम लिख सकते, बट यहाँ पे हम H1 को कैसे लिखेंगे? अगर हमें एंथैल्पी के फॉर्मेट में लिखना होगा तो U1 प्लस P1 V1, सारी इनिशियल स्टेज। H2 क्या हो जाएगा? U2 प्लस P2 इंटू V2, फाइनल स्टेज में आ जाएंगे। तो अगर हम डेल्टा H को वापस लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, डेल्टा H इज इक्वल टू क्या था? H2 माइनस H1 था। H2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते U2 प्लस P2 V2, और H1 की वैल्यू हम पुट करते U1 प्लस P1 V1। मतलब हम यहाँ पे ये ऐसे भी लिख सकते U2 माइनस U1, और दूसरा क्या आएगा यहाँ पे? P2 V2 माइनस P1 V1, यहाँ पे प्लस का साइन होगा। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर क्या कहा है उन्होंने? मतलब ये क्या हो जाएगा? डेल्टा U प्लस डेल्टा PV हो जाएगा। बट उन्होंने प्रेशर कांस्टेंट कहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P, इनिशियल फाइनल प्रेशर सेम है। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो ये प्रूव हो गया फॉर इनिशियल, फॉर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमने क्या किया? डेल्टा H को इस फॉर्म में लिखा। ओके, इसके दोनों के वैल्यू लिखे। इनिशियल स्टेज में क्या होगा? एंथैल्पी ऐसे आएगा, फाइनल स्टेज में इन दोनों वैल्यू को हमने क्या किया? इस इक्वेशन में पुट कर दिया,
और हमें ये इक्वेशन मिला जो प्रूव करता है। और यहाँ पे डेल्टा पी का चेंज कुछ भी नहीं होगा, तो वो क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पर उसको हमने कांस्टेंट है इसलिए पी ले लिया, तो पी डेल्टा वी। तो ऐसे ये प्रूव हो गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट देखो, शो दैट क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच, या इसी स्टेटमेंट को कैसे पूछते हैं, शो दैट द चेंज इन एंथैल्पीज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर फ्रॉम द कांस्टेंट प्रेशर। तो चेंज क्या है, हीट के इक्वल होगा कांस्टेंट प्रेशर में। इसे हमें क्या करना है, इसे हमें प्रूव करना है। तो चलो इसे प्रूव करना है, अभी देखो कैसे आएगा। एंथैल्पी चेंज इज गिवन बाय, अभी हमने देखा क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर कहा है, तो ये होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्यों, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, ये अभी हमने प्रूव किया। ओके ओके, तो केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल लिख सकते हैं हम इंटू डेल्टा वी, क्योंकि ओपन सिस्टम में हो रहा है, ऊपर से क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसलिए पी एक्सटर्नल लिखा। इफ़ द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड इज द सेम, मतलब कांस्टेंट प्रेशर मतलब बाहर का और अंदर का प्रेशर क्या होगा, सेम। तो बाहर का और अंदर का प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे, सेम हो गया। पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी हम लिख सकते हैं, तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये पी बहुत बड़ा हो गया, इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते। ओके, तो ये होगा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू पी डेल्टा वी। क्यू एक्सटर्नल और आउटर इंटरनल प्रेशर क्या है, सेम है। ओके, अभी देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, ये साइड, तो ये साइड हम इक्वल लिख सकते हैं क्या, हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी और क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो हमने इसे भी प्रूव कर दिया। तो क्या प्रूव किया हमने, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर फ्रॉम इट एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे क्यू पी क्या है, दोनों भी स्टेट फंक्शन है, एच एंड क्यू पी दोनों भी स्टेट फंक्शन है, याद रखना है। ओके, ये दोनों स्टेट फंक्शन है। तो ऐसे हमने प्रूव किया। पहले हमने क्या किया, डेल्टा एच डेल्टा यू डेल्टा पी डेल्टा वी, ये पिछला हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे ले लिया। अभी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, इसलिए हमने क्या किया, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर कंटेनर ओपन है और प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर का और अंदर का प्रेशर सेम होगा। तो इस प्रेशर को हमने पी से क्या कर दिया, रिप्लेस किया, तो हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम मिली। अगर इसकी एक साइड सेम है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो हमने इनको इक्वल करके हमें जो चाहिए था वो एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, कैसे आ सकता है, गिव रीज़न फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। सॉलिड और लिक्विड स्टेट के लिए डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा यू के इक्वल में होगा। ऐसा क्यों है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड के लिए, तो देखो कैसे हम करेंगे। सॉलिड और लिक्विड डू नॉट शो वॉल्यूम चेंज विद द चेंज इन प्रेशर। तो ये दोनों का भी क्या है, वॉल्यूम जो है प्रेशर के साथ चेंज नहीं होता। सॉलिड और लिक्विड का, गैस का चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉलिड एंड लिक्विड, जो डेल्टा एच वी होता है ये क्या होगा, स्मॉल होगा। स्मॉल भी कह सकते हो या फिर निग्लिजिबल कह सकते हो, मतलब निगलेक्ट करने इतना हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ओके, तो इस वैल्यू को हम ज़ीरो एज्यूम करेंगे, स्मॉल है मतलब ज़ीरो के इक्विवेलेंट है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ज़ीरो, मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू होता है। तो हम लिख सकते हैं द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सॉलिड एंड लिक्विड डेल्टा एच ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा यू, बिकॉज सॉलिड लिक्विड में क्या होता है,
दे डू नॉट शो वॉल्यूम चेंज विथ चेंज इन प्रेशर, प्रेशर के साथ वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इसीलिए जो डेल्टा वी है चेंज इन वॉल्यूम वो स्मॉल होगा, निग्लिजिबल होगा, या फिर जीरो एज्यूम करो उसे, वो जीरो की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो हमें क्या मिला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू मिला। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, ऑब्टेन और डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इन गैस फेज। तो गैस फेज क्या, गैस फेज के रिएक्शन में इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें क्या करना है, डिराइव करना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच एंड डेल्टा यू क्या होते हैं, यहाँ पे रिलेटेड होते। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यह भी हमने देखा। ओके तो फॉर रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग गैसेस, तो गैसेस के लिए ये रिलेशनशिप डेल्टा वी कैन नॉट बी निगलेक्टेड। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या कर रहे थे हम, डेल्टा वी को निगलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वॉल्यूम का जो चेंज है वो क्या है, बहुत कम है, ऐसे एज्यूम कर रहे थे हम। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन गैस फेज में, तो गैस फेज में डेल्टा वी कभी भी निगलेक्ट नहीं हो सकता, मतलब कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये याद रखो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये क्या होगा, पी डेल्टा वी रहेगा, यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस वी वन, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ऐसे भी इसे लिखा जाता है। तो चलो इसे स्प्लिट कर लेते हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा, ये यू है, यू इंटरनल एनर्जी, प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन, इससे इसको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें ये मिला। यहाँ पे वी वन क्या होगा, वी वन इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस रिएक्टेंट एंड वी टू इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोडक्ट। अगर कोई गैस ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम वी वन था, यहाँ पे वॉल्यूम वी टू हो गया, तो इस वॉल्यूम को ऐसे लिखा फॉर गैस फेज रिएक्शन। वी एज्यूम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिहेव आइडियली, तो हम ऐसे एज्यूम करते कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थे वो आइडियल थे, आइडियल बिहेव करेंगे। सो अप्लाइंग द गैस लॉ, क्या गैस लॉ है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ए फॉर द आइडियल सोल्यूशन। तो ये भी हम देख चुके हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टू। सपोज ऐसे हम एज्यूम करते हैं एन वन मोल्स, एन वन नंबर ऑफ मोल्स जो होगा गैस रिएक्टेंट, एन टू मोल गैस में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो इतना रिएक्टेंट इतने प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो एन वन मोल एन टू मोल में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे नंबर मोल। तो एन वन मोल किसके, रिएक्टेंट के, और एज्यूम किया है ऐसे, ये क्या है, एन टू मोल का क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसे एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी वी वन, यहाँ पे देखो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन वन आर टी, ये इनिशियल स्टेट के लिए होगा या रिएक्टेंट के लिए होगा, प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, पी वी टू इज इक्वल टू एन टू आर टी। तो आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है, पी क्या है, प्रेशर है, ये सारा क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। तो अभी हमारे पास P1 और P2 की ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलो इस इक्वेशन में हमें ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू क्या आ जाएगा, एन टू आर टी, राइट, और ये हो जाएगा एन वन आर टी, ऐसे होगा। अभी हम इसे क्या कर लेते हैं, आर टी को कॉमन निकालते, एन टू माइनस एन वन हो जाएगा। ओके, तो एन टू माइनस एन वन, तो ये डेल्टा एन हो जाएगा, तो ये क्या होगा, डेल्टा यू प्लस आर टी, ये हो जाएगा डेल्टा एन एट गैस स्टेट। तो जी क्या इंडिकेट करता है, ये कौन से स्टेट में, गैस के स्टेट में होगा। इस आर टी को बाद में भी लिख सकते हो। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, देखो हमें मिला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, इंटू आर टी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू।
तो यहाँ पे जो डेल्टा एन जी है ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दोज ऑफ रिएक्टेंट एट गैस फेज। तो ये हमें यहाँ पे क्या हुआ, डिराइव हुआ। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे तो कौन से कंडीशन में होंगे, अंडर व्हाट कंडीशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये कब हो सकता है, कब होगा, जब आपका क्या होगा यहाँ पे जो पी डेल्टा भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, तब हो सकता है ये। ओके, तो पी डेल्टा भी अगर ज़ीरो हुआ तो क्या हो जाएगा ये, और आपका डेल्टा एन जी चेंज इन द मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जब ज़ीरो होगा तब क्या होगा, आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा वी होगा। अगर ये ज़ीरो है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू ज़ीरो डाल दोगे, तो ज़ीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो जीरो हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, जब डेल्टा एच डेल्टा यू के क्या होता है, इक्वल होता है, कब, जब पी डेल्टा भी ज़ीरो होगा, या फिर डेल्टा एन जी जो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का जो डिफरेंस है बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, वो अगर ज़ीरो हुआ तो भी आपका डेल्टा एच किसके इक्वल में होगा, डेल्टा यू के। तो ये दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या होते, इक्वल होते। नेक्स्ट हमें देखना है एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन एंड केमिकल रिएक्शन। तो वर्क डन और केमिकल रिएक्शन का क्या है, एक्सप्रेशन कैसे आएगा, ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन एंड केमिकल रिएक्शन। तो 2 मार्क के लिए ये एग्जाम में आ सकता है। तो देखो कैसे, तो वर्क डन होता है बाय सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट इज़ गिवन बाय, कैसे दिया जाता है, W इज इक्वल टू पी ई एक्स टी डेल्टा वी। तो ये हमें यहाँ से मिलता है। ओके, बट यहाँ पे माइनस पी चाहिए, माइनस पी एक्सटर्नल है ना, बट यहाँ पे क्या बोला है, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा किसके इक्वल में होगा, इंटरनल प्रेशर के। तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। यहाँ पे अगर प्रेशर सेम है तो किसी भी टैंक के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम होगा, कांस्टेंट है मतलब, तो दोनों प्रेशर सेम हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे उस प्रेशर को पुट किया। माइनस पी डेल्टा वी क्या होता है, V2 माइनस V1 होता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस पी V2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी V1। तो इसे उल्टा लिख देते हैं अभी हम, या फिर ऐसे ही रहने दो। तो ये समझ में आया, ये निगेटिव साइन है तो ये निगेटिव आया, निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पी डेल्टा V1। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। बट आइडियल गैस इक्वेशन है जो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, तो क्या होगा, पी V1 रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, N1 RT होगा, और प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, पी V2 N2 RT होगा। ओके, तो चलो इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो W इज इक्वल टू माइनस क्या होगा, N2 RT प्लस N1 RT, मतलब क्या होगा, देखो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ N2 माइनस N1 RT होगा। तो ये क्या है, ये है डेल्टा N एट गैस स्टेज इंटू RT, मतलब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन हमें बताता है वर्क डन बाय सिस्टम इन केमिकल रिएक्शन। डेल्टा एन जी क्या है, चेंज इन द मोल्स और डिफरेंस इन द मोल्स प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट। तो ये गैसियस स्टेट में होगा तब। R पता है हमें, T पता है, और W क्या है, वर्क डन। तो ये केमिकल रिएक्शन और वर्क डन का क्या है, एक्सप्रेशन। तो चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन 2 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज। तो चलो क्या क्या दिया है, हीट दिया है मतलब Q दिया है, कितना है, 2 किलो जूल। जब रिलीज हुआ है मतलब सिस्टम से कहाँ चला गया, सराउंडिंग में, तो क्या होगा, माइनस। वर्क डन मतलब W दिया है, कितना दिया है, 6 किलो जूल। वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब बाहर से सिस्टम में आया है तो यहाँ पे प्लस साइन लगेगा। तो याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सराउंडिंग, ये कहीं तो भी नोट कर लो, सिस्टम। जब कोई भी चीज़ सिस्टम से बाहर चली जाती है तो उसे निगेटिव साइन आएगा,
जब कोई भी चीज़ सिस्टम से, मतलब कोई भी चीज़ मतलब क्या होता है, हीट और वर्क ही होता है, और यहाँ से अंदर आया तो क्या साइन होगा, पॉजिटिव साइन देना है। तो यहाँ पे रिलीज है मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में चला गया तो निगेटिव साइन। यहाँ पे 6 किलो जूल वर्क इज डन ऑन सिस्टम, मतलब बाहर से सिस्टम के अंदर आया इसलिए इसको प्लस साइन लगाया। तो ये कहीं तो भी नोट डाउन कर लो। ओके, तो ये हो गया +6 किलो जूल। हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा एच फाइंड आउट करना है और डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। ओके, सिस्टम के लिए। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। आपका क्यू कितना है -2 और डब्लू कितना है 6, तो आपका डेल्टा यू कितना होगा 4 किलो जूल। इसे प्लस साइन दे दो तो कितना आएगा +4 किलो जूल, ये आपका डेल्टा यू होगा। ओके, अभी हमें कैलकुलेट करना है दूसरा, क्या फाइंड आउट करना है, हमें डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ओके, तो डेल्टा यू हम यहाँ पे लिखेंगे -(-p एक्सटर्नल डेल्टा वी), और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, W की वैल्यू है। सो डेल्टा यू माइनस ये क्या हो जाएगा, W होगा। तो डेल्टा वी यू हमने अभी कैलकुलेट किया कितना है 4, और W कितना है आपका -6, तो कितना हो जाएगा ये -2 किलो जूल। तो डेल्टा एच कितना होगा -2 किलो जूल, इतना होगा। यहाँ पे सिर्फ समझ लो एक्चुअल में क्या था, यहाँ पे सबसे पहले QP इज इक्वल टू था, ये QP हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू ये था डेल्टा एच। तो इसे हमने क्या किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक और माइनस साइन दे दिया। क्यों, बिकॉज W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा भी होता है इसलिए, तो इस वैल्यू को W ले लिया और ये करके हमें मतलब मिला -2 किलो जूल। See the second numerical. Oxidation of propane is represented C3H8 gas, 5O2 gas, 3CO2 gas, 4H2O gas. डेल्टा H0 कितना दिया है -2043 kJ किलो जूल मतलब। हाउ मच PV वर्क डन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। वैल्यू ऑफ DH, दो वैल्यू कैलकुलेट करने हमें, DH की डेल्टा U की वैल्यू और PV वर्क डन कैलकुलेट करना है। प्रेशर दिया है कांस्टेंट 1.013 बार और वॉल्यूम चेंज दिया है मतलब डेल्टा V +22.4 dm³। तो चलो क्या क्या दिया है सबसे पहले ये लिख लेते हैं। तो चेंज इन क्या दिया है, एंथैल्पी, तो डेल्टा H है कितना है -2043 किलो जूल, तो यहाँ पे दिया है देखो। उसके बाद क्या दिया है देखो यहाँ पे, सेकंडली उन्होंने दिया है P एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर भी मेंशन किया है कितना है 1.013 बार। चेंज इन वॉल्यूम दिया है डेल्टा V कितना है +22.4 dm³, इतना दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, मतलब W फाइंड आउट करना है हमें, और डेल्टा V फाइंड आउट करना है, डेल्टा U फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो इतनी सारी चीज़ें हमें क्या करनी दी हुई है और कुछ चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी, तो एक एक देखते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, W को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो W का फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो P एक्सटर्नल पता है आपको कितना है -1 ये देखो 013 बार है, इंटू डेल्टा V भी पता है कितना दिया है यहाँ पे 22.4। इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा -22.69 बार dm³। लेकिन हम इसे बार dm³ में नहीं रखते, इसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं, याद करो जूल में। तो क्या है यहाँ पे 1 बार dm³ कितना होता है 100 जूल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये जूल में कन्वर्ट होगा। तो क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर होगा यहाँ पे 2269 जूल, और क्या हो जाएगा 2.269 किलो जूल। तो ये हो गया PV वर्क इतना।
ओके, किलो जूल में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये अगर किलो जूल में दिया है तो हमें ये भी किलो जूल में चाहिए। तो बार डीएम क्यूब को पहले हमने जूल में कन्वर्ट किया, जूल को 1000 से मल्टीप्लाई करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे किलो जूल में। तो आंसर है पीवी वर्क डन इज -2.269 या 27 भी लिख सकते हो किलो जूल। ओके, सेकंड देखो हमें क्या करना है, सेकंड हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे डेल्टा यू। तो हमें पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है, मतलब यही वैल्यू। तो ये माइनस लेनी पड़ेगी सिर्फ, तो क्या हो जाएगा ये डेल्टा यू माइनस क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये क्या है, ये आपकी ये वैल्यू है। तो क्या होगा डेल्टा यू माइनस डब्लू, डेल्टा एच इज इक्वल टू, मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच प्लस डब्लू। तो चलो ये दोनों वैल्यू को सिर्फ हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो पहली वैल्यू कौन सी, डेल्टा एच, देखो क्या दी है आपकी, यहाँ पे दी है -2043 किलो जूल, और उसमें हम प्लस कर रहे हैं ये वैल्यू वो कितनी है, -2.226 किलो जूल, या 27 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 2045 पॉइंट क्या हो जाएगा 269 किलो जूल। ये आपका डेल्टा यू होगा। आई होप आप लोगों को दिख रहा है। तो डेल्टा यू होगा 2045.27 भी लिख सकते हो, 0.27 किलो जूल, इतना आएगा। तो ये वैल्यू, ये जो अगर ये फॉर्मूला पता है तो इसे थोड़ा मॉडिफाई करके डब्ल्यू के लिए कन्वर्ट कर लो, या फिर ऐसा डायरेक्ट याद रखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट देखो थर्ड, डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन दिया है 2 कार्बन प्लस 3H2 फॉर्मेशन ऑफ C2H6। तो सबसे पहले क्या दिया है, हमें प्रोवाइड किया है डेल्टा एच इज इक्वल टू -84.4 किलो जूल, ये दिया है। उसके बाद टेम्परेचर मेंशन किया है 25 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में कन्वर्ट करो 298 केल्विन हो जाएगा। 273 क्या करने इसमें ऐड करने हैं। उसके बाद गैस कांस्टेंट दिया है आर, कितना है 8.314, इसका यूनिट देख लो, यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं लिखा वापस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा यू इज इक्वल टू हाउ मच। ओके, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन एट गैस स्टेज आर टी। ओके, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं कहाँ से, प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में कितने मोल दिख रहे हैं, 1। तो यहाँ पे मैं डेल्टा एन जी को निकाल रही हूँ, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू N2 माइनस N1, मतलब यहाँ पे हम प्रोडक्ट के लिखेंगे, यहाँ पे हम रिएक्टेंट के लिखेंगे। ओके, तो देखो कितने प्रोडक्ट के दिख रहा है ना, प्रोडक्ट के यहाँ पे 1 और रिएक्टेंट के यहाँ पे कितने, देखो रिएक्टेंट के कितने हो जाएंगे। तो ये हम सिर्फ गैस का निकाल रहे हैं, राइट, Ng गैस के लिए निकाल रहे हैं। तो हम सिर्फ रिएक्टेंट के गैस के मोल कंसीडर करेंगे। देखो ये सॉलिड में है तो इसके मोल कंसीडर नहीं करने, तो ये गैस में सिर्फ इसलिए इसके मोल कंसीडर किए जाएंगे कितने, 3। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे आपके, -2। तो ये रिएक्शन गैस फेज के लिए ये लॉ है। ओके, डेल्टा Ng मतलब चेंज इन द मोल्स, डिफरेंस इन मोल एट गैस स्टेज। तो ये सॉलिड नहीं चलेगा, तो रिएक्टेंट हम सिर्फ गैस को कंसीडर करेंगे। ओके, तो चलो अभी हमारे पास सारे वैल्यू आ चुके हैं, तो चलो इसे क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते। ओके, तो यहाँ पे ये जो दिया है ना, ये जूल में दिया है, इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा किलो जूल में, इसलिए मैं इसे 10⁻³ कर रही हूँ, किलो जूल में चाहिए हमें वो। ओके, तो चलो सारे वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू कितना है आपका डेल्टा यू है यहाँ पे, डेल्टा यू को ही कैलकुलेट करना है हमें, डेल्टा यू ना, डेल्टा एच कितना दिया है यहाँ पे -84.4 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ये कितना हुआ आपका -2, आर की वैल्यू कितनी 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू
टेम्परेचर कितना है आपका 298 केल्विन। तो चलो ये यहाँ पे प्लस है, इस साइड में आके क्या है, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, इससे माइनस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगी देखो, -84.4 इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये माइनस साइन है इसलिए माइनस कितना हो रहा है ये 4.96, इन सब की मल्टीप्लिकेशन 4.96 आएगी। मतलब क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू -84.4 प्लस 4.96, तो आपका आंसर होगा 79.44 किलो जूल, उसे माइनस साइन होगा। तो ये होगा आपका आंसर। डेल्टा यू इज इक्वल टू मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू फॉर द गिवन रिएक्शन एट गैस फेज इज -79.44 किलो जूल। सिर्फ यहाँ पे समझ लो रिएक्टेंट गैस यूज़ करने सिर्फ, क्योंकि ये जो है ये इक्वेशन सिर्फ गैस के लिए, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल गैस के इन्वॉल्व हुए। नेक्स्ट देखो फोर्थ न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज का ये, कैलकुलेट डेल्टा यू, मतलब हमें डेल्टा यू को कैलकुलेट करना है एट 298, मतलब टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन। डेल्टा एच भी दिया है, कितना दिया है -72.3 किलो जूल। हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें वर्क डन भी निकालना है और डेल्टा यू भी निकालना है। ओके, तो चलो डेल्टा यू निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है, तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है W इज इक्वल टू, तो वर्क डन निकालना है, यहाँ पे PV वर्क के मतलब W भी हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू हाउ मच। तो चलो पहले W फाइंड आउट करते। सो W इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NG/RT। तो NG हमें नहीं पता है ना, डेल्टा NG कितना है, N2 माइनस N1, तो प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे 1, और रिएक्टेंट देखो ये दोनों भी गैसेस स्टेज में है, सो 1 - 2 तो ये बन जाएगा -1। तो चलो वैल्यू पुट करते, माइनस ऑफ -1 R की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 8.314 इंटू 298 केल्विन। तो आपका W हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये होगा 2477.57 जूल। ओके, तो ये बन जाएगा आपका W इज इक्वल टू 2.477 या 478 कर लो किलो जूल। तो ये आपका क्या है, PV वर्क। हमें अभी क्या करना है, डेल्टा यू को फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा यू के लिए क्या फॉर्मूला है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा NG/RT। माइनस डेल्टा NG/RT क्या है, W है, मतलब डेल्टा एच प्लस W हो जाएगा। डेल्टा एच कितना दिया हुआ है यहाँ पे -72.3 प्लस W कितना है 2.478 किलो जूल है दोनों भी। तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आएगा, -69 पॉइंट कितना होगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे चला गया 2, यहाँ पे चला गया, कितना होगा से ये हो जाएगा 8, तो 69.822 क्या होगा किलो जूल। आप एक बार फिर से करके देखो, तो ये होगा ये आंसर, या फिर आपने ये -69.8 किलो जूल लिखा तो भी चल जाएगा। तो क्या होगा आपका डेल्टा यू कितना होगा इस रिएक्शन के लिए, -69.8 किलो जूल। तो हम लिखेंगे PV वर्क डन इज 2.48 किलो जूल या 478 किलो जूल, एंड द इंटरनल एनर्जी चेंज दैट इज डेल्टा यू इज -69.8 किलो जूल। नेक्स्ट देखो, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज मतलब क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा एच कितना दिया है -620 जूल व्हेन 100 ml ऑफ इथिलीन, मतलब ये 100 और ये 100 क्या होगा, रिएक्ट होगा, मतलब V1 रिएक्टेंट का वॉल्यूम कितना होगा 100 + 100 कितना हो जाएगा 200 ml। ओके,
और ये जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, देखो V2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 मोल है, तो ये कितना होगा 100 ml। अभी इस ml को हमें dm क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 100 ml मतलब कितना होता है, डायरेक्टली याद रखो ये क्या होगा 0.2 dm क्यूब और ये होगा 0.1 dm क्यूब। ओके, वॉल्यूम हो गए। प्रेशर दिया है 1 बार, हमें क्या पूछा है, W पूछा है और डेल्टा U पूछा है। ओके, इसके अलावा कुछ दिया है क्या, देखो इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो चलो पहले W फाइंड आउट करते हैं। W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो माइनस P एक्सटर्नल कितना दिया है, तो ये P एक्सटर्नल ही कितना है यहाँ पे 1 है। ओके, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सो माइनस ऑफ -1 डेल्टा V कितना है यहाँ पे V2 0.1 माइनस 0.2। तो ये जो आंसर है ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना माइनस माइनस ये कितना होगा माइनस, ये भी माइनस आएगा 0.1, तो ये होगा 0.1 क्या होगा यहाँ पे बार dm क्यूब या dm क्यूब बार। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 0.1 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपको वर्क किस में मिलेगा, कितना जूल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 से जब करोगे तो ये हो जाएगा 10 जूल, इतना होगा। ओके, सेकंड हमें क्या करना है, अभी डेल्टा U कैलकुलेट करना है। तो देखो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V। सो डेल्टा H ये वैल्यू हमें पता है कितनी है, इतनी है, इज इक्वल टू डेल्टा U, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस इतने की वैल्यू इतनी है तो प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ माइनस वर्क डन भी लिख सकते, माइनस W कर सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो ये विथ माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस आ गए। तो हमें डेल्टा U कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस W। एक काम करते हैं हम, थोड़ा सा कुछ तो कन्फ्यूजन हो गया। डेल्टा H डेल्टा U इज इक्वल टू ये फार्मूला है। ओके, हमें इसकी वैल्यू पता है कितनी आई है, 10 आई है। ओके, तो हम इस फार्मूला को थोड़ा सा चेंज करते हैं। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस ऑफ माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ऐसा कर देते। ओके, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 10। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H भी पता है हमें कितना है, -620, डेल्टा U माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू 10 है, इसकी पूरे की माइनस की वैल्यू 10 है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू -620 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 610 जूल डेल्टा U। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, तो ये हो गया डेल्टा U इज इक्वल टू -610 जूल। सो प्रेशर वर्क कितना होगा, +10 जूल, और डेल्टा U कितना होगा, -610 जूल। ये जो सॉल्व किया ये भी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द, दो ऑप्शन दिए, पहला हम देखेंगे क्योंकि जगह कम पड़ रही है। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl गैस एट 200 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीडेशन निकालना है 1 मोल HCl का, और यहाँ पे हमें टेम्परेचर प्रोवाइड कितना है, 200 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो जाएगा 473 केल्विन होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या है, ऐसी रिएक्शन हो रही है, राइट। अभी मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करती हूँ। अगर इस रिएक्शन को मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा,
1/4, तो ये 4 कट जाएगा 1, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/4 से किया तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मुझे क्या चाहिए, डेल्टा एन जी चाहिए, वो कितने आएंगे देखो, वो कितने होंगे, रिएक्टेंट का कितना है, प्रोडक्ट का कितना है 1/2 प्लस 1/2 माइनस रिएक्टेंट का कितना है देखो 1 प्लस 1/4। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई कर लो अभी इसे, ये 1 हो जाएगा, इसे भी सिंप्लीफाई करो, ये आएगा -0.25 मोल आ जाएंगे इस रिएक्शन के लिए। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो चलो W फाइंड आउट करना है, तो -0.25, R की वैल्यू होती है 8.314 और T यहाँ पे 473, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका W होगा +983 जूल। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ने ऐसा क्यों कर लिया, तो उन्होंने क्या किया है 1 मोल के लिए कहा है, तो हमें 1 मोल चाहिए था, 1 मोल HCl, तो यहाँ पे 4 मोल दिया है, इसे मुझे 1 मोल करना पड़ा, तो पूरे रिएक्शन को मैंने 1/4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया, तब ये क्या बना 1 मोल। तो 1 मोल HCl के लिए वर्क डन कितना होगा +983 जूल। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया होता, उन्होंने सिर्फ बोला होता ऑक्सीडेशन ऑफ HCl, तो हम पूरे रिएक्शन का ये यूज़ कर लेते नंबर ऑफ मोल्स, बट उन्होंने 1 मोल मेंशन किया था, इसलिए 4 मोल को 1 मोल में कन्वर्ट करना पड़ा। तो रिएक्शन में हम एक क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकते, हमें सबको चेंज करना पड़ा, तो मैंने पूरे रिएक्शन को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब हमें ये मिला डेल्टा एन जी, मतलब डिफरेंस इन द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये मिला, वैल्यू पुट करके W क्या मिला +983 जूल। इसका सेकंड पार्ट भी, ये भी आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट क्या है देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NO एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो चलो इसमें क्या गिवन है वो देख लेते। तो इसमें गिवन दिया है उन्होंने, टेम्परेचर दिया है, कितना है 300 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सो 473 केल्विन, इतना हो जाएगा। ओके, अभी हमें यहाँ पे भी क्या करने पड़ेंगे, डेल्टा एन जी निकालना पड़ेगा गैस के लिए, और यहाँ पे भी 1 मोल का है, यहाँ पे 2 मोल दिया है, तो इस रिएक्शन को हम 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 1। ओके, तो देखो क्या आएगा, प्रोडक्ट कितना है 1/2 प्लस 1/2, रिएक्टेंट कितना है 1, तो ये 0 हो जाएगा, चेंज इन कितना होता है 0, तो ये अगर 0 है तो चलो वर्क डन क्या है वो देख लेते हैं। सो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अभी किसी भी चीज़ को हम जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वर्क डन कितना आएगा 0 किलो जूल, या 0 जूल भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर ये वैल्यू जूल है, R की वैल्यू डालो, T की डालो, तो सब 0 ही हो जाएगा। तो जब आपका डेल्टा एन जी 0 होता है, मतलब नो चेंज इन द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तब आपका वर्क डन क्या होगा 0, क्योंकि वो अपनी जगह से हिला ही नहीं, तो वर्क डन ही नहीं होगा ना, तो कितना होगा ये 0। सी द नेक्स्ट वन, कैलकुलेट वर्क डन एंड कमेंट ऑन वेदर वर्क इज डन और बाय और ऑन और बाय सिस्टम, मतलब सिस्टम वर्क डन कर रहा है या सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है इन डिकम्पोजिशन ऑफ 2 मोल ऑफ NH4NO3 एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो चलो देखते हैं क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें टेम्परेचर मेंशन किया है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो जाएगा 373 केल्विन। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो T की वैल्यू पता है, R की, हमें डेल्टा एन जी निकालना है, तो डेल्टा एन जी कितने मोल के लिए निकालना है 2 मोल के लिए निकालना है। तो 2 मोल के लिए इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
तो डेल्टा एन जी क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के कितने मोल है, 2 × 2 4 + 2 कितने हो जाएंगे, मैं 4 + 2 ही लिख देती हूँ। और यहाँ पे देखो ये सॉलिड स्टेट में इसे आप यूज़ नहीं कर सकते, ये गैस में होना चाहिए -0। तो क्या होगा, ये 6 मोल होंगे। क्यों, क्योंकि ये डेल्टा एन जी गैसेस फेज में, ये सॉलिड फेज में तो ये नहीं चलेगा। सिर्फ गैस वालों को हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। सो W = -6, R की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 8.314। लर्न कर लो, 373 केल्विन। तो ये जो होगा सब मल्टीप्लाई कर लोगे तो उसके बाद आपको आंसर मिलेगा -1806.75 जूल, मतलब -18.606 किलो जूल। तो आपके वर्क डन को कौन सा साइन है, वर्क डन को निगेटिव साइन है, मतलब आपका वर्क डन क्या है, 0 से छोटा है। तो वर्क डन आपका क्या है, ऐसी कंडीशन है तो ये क्या होगा, वर्क डन इज बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम से बाहर जा रहा है, बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। तो हमने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया कि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ निगेटिव। पॉजिटिव होता तो हम क्या करते, ऑन द सिस्टम, सराउंडिंग से सिस्टम में आता। नेक्स्ट देखो 8 नंबर, कैलकुलेट वर्क डन, मतलब W कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर मेंशन किया है, कितना किया है टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये कितना हो जाएगा, 298 केल्विन होगा। ओके, यहाँ पे कितना मोल कहा है, 4 मोल कहा है। तो मोल को अच्छे से देखना है, 4 मोल। और दिया कितना है हमें, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, W = -ΔNg/RT, यही एक फॉर्मूला अभी हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमें डेल्टा Ng निकालना है 4 मोल के लिए। तो यहाँ पे देखो 2 मोल दिया है, तो हम रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे ये 2 × 2 कितना होगा, 4 प्रोडक्ट का, माइनस रिएक्टेंट का 2 × 2 4 + 2 6 होगा। तो ये होगा -2 मोल, क्योंकि सारे गैस फेज में तो सबको कैलकुलेट करेंगे। सॉलिड स्टेट को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, जो सॉलिड होगा उसे कंसिडर मत करो, क्योंकि लॉ किसके लिए, गैस स्टेट के लिए। ओके, तो चलो वैल्यू पुट करते। W = -2, R की वैल्यू होती 8.314 एंड T कितना है आपका 298। तो यहाँ पे आंसर को प्लस साइन आएगा, कितना होगा 4955 जूल, मतलब क्या होगा 4.955 किलो जूल, ये होगा वर्क डन। अभी वर्क डन को कौन सा साइन है, पॉजिटिव, मतलब आपका वर्क डन 0 से क्या है, बड़ा है। मतलब क्या होगा इसका, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। ये जो वर्क है सराउंडिंग से सिस्टम पे हो रहा है, इसलिए उसे क्या है, पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, बाय द सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि प्लस साइन। बाय द सिस्टम कब होता है, जब निगेटिव साइन आएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। कैलकुलेट द वर्क डन इन द डिकम्पोजिशन ऑफ 132 ग्राम ऑफ NH4NO3 एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर दिया है हमें, कितना है 100, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस, मतलब 373 केल्विन, 373 केल्विन। उसके बाद क्या दिया है, हमें डिकम्पोजिशन पूछा है। तो अगर इसका आप निकालोगे तो देखो हमें नंबर ऑफ मोल निकालने, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, कितने मोल के लिए निकालना है, मतलब ये प्रोसेस कितने मोल के लिए करनी है वो भी निकालना है हमें। तो ये होता है मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो देखो यहाँ पे ये जो है इसका मास दिया है 132 और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है 14 × 2 = 28, 28 + 4 और 4 और 3 × 16, इन सबको मिला दोगे तो ये यहाँ पे जो होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हो जाएगा 80।
इसका मोलर मास कितना होगा 80, कैलकुलेट करके देखो चाहिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1.65 मोल, ये होगा N। ओके, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास, ये बहुत बार हम कर चुके। तो जो मोल होंगे वो होंगे 1.65 मोल होंगे। मतलब यहाँ पे देखो ये जो है रिएक्शन में वापस लिख रही हूँ यहाँ पे NH4NO3, अभी सब गैस फेज में, इसलिए मैं गैस को मेंशन नहीं करूँगी। N2O ट्वाइस ऑफ H2O, ये रिएक्शन है राइट। 1.65 मोल, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, 1.65 मोल में, और यहाँ पे 1.65 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि 2 मोल है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये इसके डबल हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएंगे 3.3 मोल। ओके, तो चलो अभी डेल्टा एन जी को निकालते हैं, कितना होगा। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू कितना होगा देखो, 1.65 प्लस 3.3 माइनस 1.65, मतलब ये कितना होगा 3 इंटू, ये कौन से स्टेज में है, सॉरी यहाँ पे ये सॉलिड स्टेज में, तो ये सॉलिड में तो इसे हम मेंशन नहीं कर सकते 0, तो कितना हो जाएगा ये प्लस 4.95, क्योंकि हम सॉलिड स्टेट को कंसिडर ही नहीं करते। तो डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा प्लस 4.95। ओके, तो हमें मोल नहीं पता थे इसलिए हमने मोल निकाल लिए। ये 1 1 और ये 2 है, तो ये 1 1 ही बनाएगा, ये 1 ये कितना बनाएगा 2 बार बनाएगा, क्योंकि 2 मोल बनते हैं ना, तो उसके डबल हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट के माइनस रिएक्टेंट, लेकिन रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में तो इसे कंसिडर नहीं करना है, तो कितना आया प्लस 4.95। तो चलो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी कितना आया है माइनस 4.95, आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314, और टी कितना है आपका 373, तो आपकी वैल्यू होगी माइनस 15350 जूल, जो बन जाएगी माइनस 15.35 किलो जूल। तो यहाँ पे क्या है, वर्क डन को निगेटिव साइन है, तो ये क्या होगा, ये डन बाय द सिस्टम होगा, बाय द सिस्टम। तो सिस्टम से बाहर जा रहा है सराउंडिंग में वर्क डन, तो क्या होगा वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसे अच्छे से समझ लो। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। एंथैल्पी और उसके न्यूमेरिकल हमने डिटेल में देख लिए। मैंने ट्राई किया है सारे न्यूमेरिकल आपके कवर हो जाए, एक्सरसाइज के भी और एडिशनल भी। फिर भी 2 न्यूमेरिकल है जो मैं आपको होमवर्क को लास्ट में ऐड कर देती हूँ, तो उसे आप सॉल्व कीजिए। मैं आंसर के साथ दे रही हूँ, आप सॉल्व करके एक बार टैली कर लीजिए। तो पढ़ते रहिए, नोट्स भी बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।